Munchkins! Welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. Alright guys, I have come back with one short video for you on the topic The Voice of the Rain by Walt Whitman. Now this is one of those poems जिसका message, direct message तो बहुत easy है, but it has a lot of underlying themes and especially the language that has been used in this very specific poem is a little olden times वाली, तो बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है. सो वरी नॉट, ये सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आज इस एक वीडियो में होने वाला है, जहां पर मैं आपको इस पोम का एक डिटेल्ड एनालिसिस दूंगी, लाइक लाइन बाय लाइन. देन वील हैव अ डिस्कशन ऑन थीम्स एंड लिटरेरी डिवाइसेस, सो दैट आफ्टर दिस वीडियो यू आर प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक. मतलब अगर आपको ये पोम जो है अच्छे से समझनी है, सीखनी है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है. उससे पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है, सो दैट ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस जो है आपकी फीड में आती रहे. बिकॉज राइट नाउ फाइनल एग्जाम्स का देखो सीजन है, उस समय आपको ऐसी वीडियोस की खास जरूरत पड़ेगी जहां पे पूरे टॉपिक्स को रिवाइज करने के लिए आपको एनसीईआरटी ना जाननी पड़े, अलग अलग नोट्स को रेफर करना पड़े, सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए. तो इसीलिए जरूर फॉलो कर लो. एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, let's get right into the video. Now first thing first guys, सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे कि भाई अगर आपने अभी तक भी ओशन मैम को अनअकैडमी पे फॉलो नहीं करा है, बाबा रे, इससे बड़ी गलती आप नहीं कर सकते भाई. प्लीज अपने पैर पे कुल्हाड़ी के, आप कुल्हाड़ी पे मैर मार रहे हैं अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करा. व्हाई? बिकॉज देयर आर सो मेनी इंटरेस्टिंग वीडियोस जो कि हम एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन पर लेते हैं. मतलब जिस तरीके से वाईटी पर होता है वैसा ही सीन है, बल्कि वहां पे तो एक्स्ट्रा चीजें हैं कि हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं, हम आपके डाउट्स क्लियर कर देते हैं, आपको पोल्स खिलवाते हैं. देयर सो मच दैट वी ऑफर यू. सो प्लीज फटाफट जाइए और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए. नाउ मूविंग फॉरवर्ड गाइस, देखो दिस इज द सेशन फ्लो दैट वी आर गोइंग टू फॉलो. ठीक है, तो एज आई टोल्ड यू, सबसे पहले पोम और समरी करेंगे, डिटेल एनालिसिस होगा. सो काइंडली हैव योर बुक्स ओपन्ड इन फ्रंट ऑफ यू ताकि आप भी चीजें मार्क कर सके. थीम डिस्कस होगी ताकि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अगर आए तो उनको भी आप टैकल कर सके. पोएटिक डिवाइसेस, सो दैट एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में जब यहां से क्वेश्चन पूछे जाए तो आप हड़बड़ाएं नहीं. सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स डाइव इनटू द पोम. सो भाई जो वॉइस ऑफ द रेन पोम है, ठीक है, इसके पोएट का नाम क्या है? वॉल्ट विटमैन. नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द नेम ऑफ द पोएट्स एंड राइटर्स फॉर क्लास 11th, बिकॉज क्लास 12th एंड 10th में तो नहीं पूछा जाता, बट अक्सर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में 1 मार्क के लिए 11th में ये क्वेश्चन आ जाता है. नाउ दिस एंटायर पोम इज बेसिकली अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन द पोएट एंड द रेन. ठीक है, सो हमने एक रेन को पर्सोनिफाई करा है, उसे एक आवाज दी है जहां पे रेन बातचीत कर रही है पोएट के साथ, एंड इट एक्सप्लेन्स its eternal journey in its birthplace, that is earth to the poet. अब कहने को तो मतलब वाटर साइकिल हमको समझाया जा रहा है, ये तो हमने बचपन में पढ़ लिया, ये क्यों हम समझे. बट देखो इसके बियॉन्ड डीपर मीनिंग जो है, दैट इज व्हाट मेक्स दिस पोम सो ब्यूटिफुल. बिकॉज एक बहुत ही आपके मंडेन प्रोसेस विच इज लाइक वाटर साइकिल, उसको एक बहुत ब्यूटिफुल मीनिंग दिया गया है दैट यू विल अंडरस्टैंड जब आप पोम को अच्छे से समझेंगे. Now let's get into it. So this is the first stanza of the poem guys. And who art thou? Said I to the soft falling shower. कि basically सबसे पहले जो है पोएट जो है रेन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं. ठीक है, नाउ दिस इज एलिजाबेथन इंग्लिश, ठीक है, ओल्ड इंग्लिश है, तो थोड़े वैसे ही शब्दों का इस्तेमाल हुआ है. आर्ट का मतलब होता है आर, दाव का मतलब होता है यू. तो बेसिकली पोएट क्या पूछ रहे हैं? हु आर यू, तुम कौन हो? और ये चीज जो है रेन से पूछी जा रही है. नाउ रेन स्पेसिफिकली हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज सॉफ्ट फॉलिंग शावर व्हिच इंडिकेट्स कि ये जेंटल है. ठीक है, वरना बारिश तो मूसलाधार भी होती है, right, torrential rain, but we have specifically described it as soft falling shower, indicating that it is something gentle, nourishing, nothing जो कि आपका कुछ बिगाड़ सके. Which strange to tell gave me an answer as here translated. Now the poet was stunned, flabbergasted जब उनको रेन खुद जवाब दे रही है. तो उन्होंने जब ये क्वेश्चन पूछा, he basically got a response from the rain itself, which is very astonishing. अब क्या था? I am the poem of the earth, said the voice of the rain. Now this is very important line.
रेन ने खुद को किससे कंपेयर करा है? पोम से कंपेयर करा है। यहां से क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं कि भाई रेन ने किस बेसिस पे अपने आप को एक पोम से कंपेयर करा है। सो देखो, पोम का काम क्या होता है? दैट इट नरिशेस आवर सोल, ठीक है, जो बेसिकली आपको कुछ फील कराए, ठीक है, जो इमोशंस आपके अंदर ट्रिगर करे, आपको अच्छा फील कराए। सिमिलरली रेन का काम होता है टू नरिश दी अर्थ, वो अर्थ को नरिश करती है, अर्थ को अच्छा फील कराती है, राइट। उसके अलावा, ठीक है, जो पोम है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द कोर ऑफ द इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हार्ट ऑफ द पोर्ट, हमेशा पोर्ट के दिल से निकलती है। सिमिलरली रेन भी जो है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द कोर ऑफ द अर्थ, राइट। दोनों का काम नरिश करना है, दोनों का ओरिजिनेशन जो है थोड़ा सिमिलर है, प्लस जो पोम होती है इट हैज अ लिरिकल क्वालिटी टू इट। सिमिलरली जो रेन है इट इज लाइक नेचुरल म्यूजिक ऑफ द अर्थ, ठीक है, कहीं पर भी पड़ती है आवाज आती है। नाउ एटर्नल आई राइज इम्पाल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटम लेट्स सी, ठीक है। एटर्नल मतलब कि भाई दिस प्रोसेस इज नॉन स्टॉप, ये प्रोसेस मेरा हमेशा चलता रहता है, ठीक है। एंड इसकी शुरुआत कहां से होती है? इवेपोरेशन से, जब लैंड से, सी से जो पानी है वो इवेपोरेट होना स्टार्ट होता है। एंड इट हैज ऑल्सो कॉल्ड इटसेल्फ इम्पैल्पेबल, अनदर थिंग टू बी नोटेड। जो रेन है वो अपने आप को इम्पैल्पेबल क्यों कह रही है? इम्पैल्पेबल का मतलब होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी परसीव्ड बाय योर सेंसेस एज सच एज टच एंड विजन, जिसे आप ना देख सकते हो, ठीक है, एंड ना ही छू सकते हो। अब जब ये इवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, when the water is in vapor form, you cannot see this process, you cannot touch this process, and yet you know this is happening in the background, right? इसीलिए इसको क्या बोला गया है? Impalpable बोला गया, right? अब यहां तक हमने समझ लिया. Let's quickly go through the notes. So in the above lines, the poet asked the soft falling shower, "Who are you?" To which the rain replied in a strange distinct manner. The rain said that it was the poem of the earth, and it rose continuously from the land and bottomless ocean in the form of vapors. Now moving forward, ठीक है. Upward to heaven, whence vaguely formed, altogether changed and yet the same. Now when the evaporation happens, उसके बाद जो vapors हैं, they ride upwards to the sky. ठीक है. Whence यानी where, again Elizabethan English. Vaguely यानी uncertainly, जिसको आपको समझ नहीं आया कि कैसे हुआ, but somehow when they rise towards the sky, क्या होता है? It changes its form, क्योंकि now it takes the form of the clouds. ठीक है, ऊपर कंडेंसेशन वगैरह अलग अलग उसके फॉर्म्स बदलते हैं, एंड येट इट इज स्टिल द सेम. है तो वो पानी का फॉर्म ही, चाहे तुम उसे वेपर फॉर्म में लो, चाहे जब वो स्नो के फॉर्म में है, सॉलिड स्टेट में है. सो वट एवर इट्स फॉर्म इज, ठीक है, इट इज स्टिल द सेम. नाउ अब रेन क्या क्या करती है हमारे लिए? आई डिसेंड टू लीव द ड्रॉट्स. डिसेंड का मतलब होता है टू कम डाउन, वो नीचे आती है. टू वॉश ऑफ द ड्रॉट्स, कि जहां सूखा पड़ा होता है उसको हटा दिया. एटमीज यानी एटम पार्टिकल्स, डस्ट लेयर्स ऑफ द ब्लू, ठीक है, इन सब चीजों को धुल देती है. कभी अगर आप लोगों ने मतलब नोटिस करा हो, दैट इज समथिंग दैट आई ऑलवेज यूज्ड टू नोटिस, कि बारिशों के बाद ना, मतलब मुझे मेरी सिटी होम टाउन देहरादून बहुत सुंदर लगता था. ठीक है, देहरादून इज लाइक अ वैली, तो इट इज सराउंडेड बाय माउंटेन्स, राइट, एंड व्हेनेवर इट यूज्ड टू रेन आफ्टर द रेन एंड द सन यूज्ड टू कम आउट, ओह माय गॉड, इट यूज्ड टू शाइन so ब्यूटीफुली ओवर ऑल द माउंटेन्स एंड हिल्स. ऐसा लगता था मतलब किसी ने नहा धुला के ना बस तैयार करके रखा है, क्योंकि सारी ग्रीनरी अच्छे से रिफ्लेक्ट होती थी. समटाइम्स यू कुड सी द रेनबो, सो इट्स जस्ट सो ब्यूटीफुल. सो दैट इज व्हाट द रेन डज फॉर द अर्थ इन जनरल. वो हर चीज जो गंदी है सबको वॉश ऑफ कर देती है, सूखा जहां होता है उसको खत्म कर देती है. एंड ऑल दैट एंड देन without me were seeds only latent unborn. ठीक है, अब ये जो सारे के सारे seeds हैं which is unborn यानी which are inside the earth, they are latent, मतलब they are hidden and they probably would never exist if it was not for rain. अगर उनके ऊपर बारिश ना पड़े तो ये जो seeds हैं ये कभी अपना फॉर्म ले ही नहीं पाएंगे, ये कभी ग्रो ही नहीं कर पाएंगे. So seeds को जान देने में भी रेन का ही सारा का सारा हमारा कंट्रीब्यूशन है. ऑलराइट, दैट इज आल्सो क्लियर. नाउ इफ यू हैव नोटिस्ड, it
पैरेललिज्म चल रहा है थ्रू आउट द पोम में. वेयर इज द पैरेललिज्म? द जर्नी ऑफ अ पोम, द जर्नी ऑफ अ सॉन्ग, द जर्नी ऑफ आर्ट इन जनरल वर्सेस द जर्नी ऑफ रेन. ठीक है, आर्ट, एनी फॉर्म ऑफ आर्ट, इट अराइजेस फ्रॉम द core of the artist. Similarly, जो हमारी rain head arises from the core of the earth. Art का क्या काम होता है? To nourish your soul. It is basically very essential for the existence of human beings. And in order to make that point, this entire thing has been done. यहाँ पे वाटर साइकिल से उसे कंपेयर कर रखा है कि जैसे पानी ना हो, ये वाटर साइकिल, ये रेन ना हो तो दुनिया खत्म हो जाए. सिमिलरली अगर आर्ट ना हो तो ह्यूमैनिटी खत्म हो जाए. दिस इज द एंटायर पॉइंट दैट द पोएट इज ट्राइंग टू मेक थ्रू दिस पोम. ये कोई एक तरीका नहीं है आपको वाटर साइकिल समझाने का. इट हैज अ वेरी अंडरलाइन थीम टू इट. इसीलिए मैंने बोला था कि वैसे तो बहुत सिंपल है अगर तुम इसका डायरेक्ट मीनिंग देखो, बट अंडरलाइन जो है मीनिंग्स, that's beautiful. Now let's take a look at the notes. So the rain tells the poet that it rises upwards towards the sky in the form of vapor, where it changes its form, condenses into water droplets. It also says that although its form gets changed, वो बदल जरूर जाती है, it still remains the same. वो सेम है. सिमिलरली जब आर्ट को आप परसीव करते हो तो हर कोई अपने अलग अलग तरीके से परसीव करता है, but it's still the same art. The rain comes down to wash the drought and provide water. It also washes away the dust and small particles from the earth's surface, and the seeds inside the earth grow into a plant because of the water provided by the rain. It gives life to those unborn seeds. We have discussed everything जो हमने लिखा है. Now the last stanza. So, and forever by day and night I give back life to my own origin. कि वाटर साइकिल जो है इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. ठीक है, जो कि बेसिकली अपने ही ओरिजिन को जो है स्टार्ट करता है. कैसे? बिकॉज व्हेन द रेन फॉल्स ऑन द सेम अर्थ, सेम लैंड, सेम सी, ठीक है, वहीं से पानी दोबारा इवेपोरेट होना स्टार्ट होता है. ठीक है, एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट. और वो साथ ही साथ अर्थ को प्योरिफाई करता है और ब्यूटिफाई करता है. सिमिलरली व्हाट द सॉन्ग और एनी आर्ट फॉर्म इन जनरल डज, कि इट eventually comes back to its artist in the form of the feedback that it receives from its audience, and in between the whole process, ठीक है, वो हमारे सोल को नरिश करता है, हमें प्योरिफाई करता है, हमें ब्यूटिफाई करता है. Now the last couple of lines have been put in parenthesis. ये जो brackets है, this is what we call as parenthesis. Question आ जाता है इन्हें क्यों bracket या parenthesis में रखा हुआ है. The reason behind that is, ठीक है, कि ये जो लाइन है ये पोर्ट के अपने थॉट्स है, ओपिनियंस है. ठीक है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द सेम कॉन्वर्सेशन दैट वी हैव बीन रीडिंग सो फार. ये उसके अपने थॉट्स है. Now for the song issuing from its birthplace, इस लाइन में हम बेसिकली एक सॉन्ग से कंपेयर कर रहे हैं रेन को. आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग रेक्ट और अनरेक्ट. रेक्ट और अनरेक्ट मतलब वेदर someone cares or not, duly with love returns. कि बेसिकली एक जो सॉन्ग होता है, सॉन्ग की जर्नी कैसी होती है कि वो सिंगर से के दिल से निकलता है. ठीक है, इट डजंट स्टॉप. ठीक है, जो उसे इमोशन ट्रिगर करना है, जो उसे मैसेज देना है, वो मैसेज देता है. एंड इट डज नॉट केयर वेदर समबडी अप्रिशिएट्स इट, लिसन्स टू इट और कनेक्ट्स टू इट और नॉट. ठीक है, इट कम्स बैक टू इट सिंगर विद द सेम लव. ठीक है, और इट बेसिकली कम्स बैक टू द ऑडियंस विद द सेम लव. अपना काम करता रहता है, ये सोचे बिना कि कोई इसको अप्रिशिएट कर रहा है नहीं कर रहा है. सिमिलरली जो रेन है उसे भी फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसे अप्रिशिएट करे, कोई उसको एक्नॉलेज करे. इट डजंट स्टॉप, वो पूरे दिल से अपना काम करती है. एंड सॉन्ग से रेन को कंपेयर इसलिए करा गया है बिकॉज ऑफ इट्स जर्नी व्हिच आई हैव डिस्क्राइब्ड टू. ऑल्सो अगेन इट हैज अ लिरिकल क्वालिटी टू इट, जैसे रेन के पास होती है. ठीक है, सो दिस इज द एंटायर लास्ट स्टैंजा. Now let's quickly go through the note part. So the rain says that by day and night it provides life, care, enrichment and water to the place from where it originated. जहां से शुरू होती है उसको प्यार वगैरह देती है वो. And the rain keeps enhancing beauty and purity of the earth by preparing a life cycle for itself again. Right? The rain is like a song that originates from its birthplace, just like from the heart of the singer, and travels to fulfill the earth's needs and wonders.
जैसे सॉन्ग जाता है अपनी लोगों के मतलब दिलों में एक इमोशन ट्रिगर करने के लिए, रेन भी अपना काम करती है. इट फाइनली कम्स बैक टू द प्लेस फ्रॉम वेयर इट ओरिजिनेटेड. वापस वहीं तक आता है. एंड वेदर इट इज ruined or not, whether it is acknowledged or not, whether somebody cares for it or not, it returns to the original position with a lot of love to its birthplace. It always has love to give, right? Now moving on, we're through with the entire summary part. It's time for themes. ठीक है, so these are the main themes that are running. सबसे पहले तो साइकिल ऑफ नेचर, राइट. हमें पता है कि इस पूरी की पूरी पोम में हमें रेन का साइक्लिकल नेचर बताया गया है, that how it starts from earth to sky and then it comes back to the earth itself, showing that nature renews itself endlessly. कि नेचर अपने आप को रिन्यू, रेप्लेनिश करता रहता है, उसे किसी और की जरूरत नहीं है. Then interdependence of elements. This poem also highlights that how different elements in the ecosystem are dependent on each other. जैसे earth और rain जो है वो एक दूसरे पे dependent है. Rain originates from earth, तो इसलिए उस पे dependent है. Earth needs rain for different processes to continue, for life to persist on it. इसलिए उसे rain की जरूरत है. So दोनों एक दूसरे पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है. देन कम्स इमॉर्टैलिटी ऑफ नेचर. रेन जो है अपना फॉर्म जरूर बदलती है बट इट नेवर ट्रूली dies. And next is creative and nourishing power. कि रेन जो है it sustains life, it cleanses the earth and it enables growth. वो growth में help करती है, earth को clean रखती है, life को support करती है. So it is a very nourishing element. ये सब चीजें हमें बताई गई है. एंड ऑब्वियसली द पैरेललिज्म दैट गोज बिटवीन द सॉन्ग और स्लैश पोम एंड रेन, वो सबसे मेन है. ठीक है, वहां से क्वेश्चन जरूर आ सकता है, उसको मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था. नाउ लेट्स कम ऑन टू द लिटरेरी डिवाइसेस और द पोएटिक डिवाइसेस, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल. मतलब देख रहे हो, हम बस आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं. और इस आखिरी पड़ाव पे आने के बावजूद अगर तुम में से किसी ने, ठीक है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, गाइस प्लीज डू इट. व्हाई आरंट यू डूइंग इट? किस चीज का वेट कर रहे हो? नाउ अरे सॉरी, आई डिडंट रियलाइज, मैंने खुद के फोन से अभी म्यूजिक ऑन कर दिया ना. I'm like, गाना की आवाज कहां से आ रही है? ये हरकतें तो सिर्फ ओशन मैम कर सकते. It's the clumsy me who's capable. Now, let's get started with the poetic devices. So the first one is personification. जिसके बारे में हमें पता है कि हमने पूरी की पूरी पोम में रेन को पर्सोनिफाई करा है, उसे ह्यूमन क्वालिटीज, एट्रीब्यूट्स दिए हैं, स्पेशली बाय गिविंग इट अ वॉइस वेयर इट सेज ऑन द पोम ऑफ द अर्थ वगैरह वगैरह. नेक्स्ट इज अ मेटावर. एक कंपैरिजन करा हुआ है अर्थ और पोम के बीच में. क्यों करा हुआ है कंपैरिजन? आई वुड नॉट लाइक टू डीप डाइव इनटू इट बिकॉज मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है. बट मेटाफर का मतलब क्या होता है? जब दो चीजों के बीच में कंपैरिजन हो विदाउट यूजिंग लाइक और एज, उसे हम कहते हैं मेटाफर. नेक्स्ट इज हाइपरबली. हाइपरबली का मतलब होता है फेंकना, फेकुचन. सो व्हेन द पोएट मेंशंस द बॉटमलेस सी, that is hyperbole. क्यों? Because yes, indeed, sea is very deep. उसका bottom बहुत ज्यादा नीचे होता है, but that does not imply that it is bottomless. उसका bottom है ही नहीं. That is hyperbole. And last but not the least is imagery. Imagery is when the description is so vivid that you can imagine it in your head. आप imagine कर सकते हो. जैसे हमने जब बोला गया soft falling shower, it triggered image in our head where we could imagine कि हाँ, जो rain है, ठीक है, it is softly falling, बहुत ज्यादा storms वगैरह नहीं है, stuff like that. So that's it, that's all guys. ठीक है, देख रहे हो हमने कितनी जल्दी पूरी की पूरी पोम को डिस्कस कर लिया, पूरा डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग कर चुके हैं. एंड आई थिंक इट वाज अ लवली क्लास. ठीक है, एंड नाउ इफ यू वांट फ्री एक्सेस टू द एंटायर पीपीटी दैट वी जस्ट डिस्कस्ड, प्लीज फटाफट जाओ, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, ओशन मैम को फॉलो करो, आपको सब मिल जाएगा बहुत इजीली, फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल्सो इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, इफ यू लाइक्ड इट, it helped you out, go ahead, appreciate the efforts by hitting the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel. I'll see you guys next time. Until then, bye bye, hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते. Bye guys.